हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। ये अंकगणित की श्रृंखला जो जारी है, जिसमें हम लगभग 5 वीडियो का टारगेट बनाए हैं हर सब्जेक्ट से संबंधित, हर चैप्टर से संबंधित, कि एक बार आपको ध्यान में रख करके बनाए हैं कि एक बार आप बेसिकली जान लीजिए कि कौन चीज़ क्या है। इसमें लगभग आप ज़्यादा नहीं 50 से 60% प्रश्नों को पकड़ लेंगे। अब हम चलते हैं, जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उस पर देखिएगा। मासा पर आधारित प्रश्नों का संकलन किया गया, जिसमें आपके सामने दिख रहा होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। देखिए, ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, केवल इनका बेस जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी प्रकार से किसी में कुछ शेष बचेगा, किसी में कुछ शेष बचेगा, तो किसी में जोड़ने का काम होता है, किसी में घटाने का काम होता है। तो इसमें कौन सा काम है, इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें सबसे ज़बरदस्त काम है कि 1657 हमने लिए, कौन सा शेष बच रहा है 6, इसमें से 6 माइनस कर दिया। फिर हमने लिया 2037, 5 शेष बच रहा है, इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया। 1657 में से 6 घटा दिया तो 51, 1651 हो जाएगा, 51 657, और 37 है तो 32 हो जाएगा, मतलब 2032। अब यहाँ पर इशारा कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, मतलब वह कौन सा टुकड़ा है जिससे ये सब कटे। और अगर कहीं कह देता है कि ये लोग उसको काटें, अगर ये सब जुट के उसको काट रहे हैं तब तो वह लासा होगा, लेकिन उससे ये लोग कट रहे हैं इसका मतलब मासा होगा। तो अपने पास जो बेस है वह यही है 1651, 2032, इन दोनों पदों का हम निकाल लेंगे मासा। तो भाग विधि बेहतर होगी। 2032 में हम भाग करना शुरू कर देते हैं 1651। आपको पता होगा कि इससे हम भाग करते हैं, जो शेष आता है फिर इसको रिप्लेस करते चलते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार जाएगा 1651 हो गया, 2 में से 1 निकला 1, 13 में से 5 निकल गया 8, 9 में से 6 निकल गया 3। अब शेष बच रहा है, फिर आगे बढ़ेगी श्रृंखला है 1651 यहाँ आ जाएगा। इस शेष को अब हम भाजक बना लेंगे। अब 4 3 12, 4 बटू 32, 4 बार जाने का चांस देख लेते हैं। 4 1 4, 4 बटू 32, 4 3 12 3 15, 5 8 40, 5 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार लेकर के चलिए, 11 में से 4 निकल गया 7, यहाँ 4 में से 2 निकला 2, यहाँ 6 है, 6 में से 5 निकला 1। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पर। 381 है, भाग ले जाते हैं, 3 बार पूरा जाएगा, 27 3 81 होता है, और 3 का 3 हो गया, कट गया। किससे कटा, 127 से। तो मासा क्या है, लास्ट पद जिससे कटता है, लास्ट में जो भाजक बनता है वही मासा हो जाता है, जिससे पूर्ण रूप से कट जाए। ये तो आपको पता ही है। तो इसका मासा कितना हो गया 127। ऑप्शन पर हम निगाह डालते हैं, तबीयत खुश हो जाती है कि पहला मिल गया। यही स्थिति होती है, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में लगाते हो और जैसे ही ऑप्शन मिल जाता है बहुत ही खुशी का एहसास होता है। तो वह खुशी आपकी बरकरार रहे, इसलिए इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जब जो शेष बचेगा उसको हम घटा देंगे, और घटाने के बाद जो पद आएंगे उसी का हम क्रमशः मासा निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए बेस वही है। अगला सवाल है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। आप एकदम कंफर्म हो जाइए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा, मतलब जिससे ये दोनों कटें, जिससे ये कटें इसका मतलब इनसे छोटी होगी, इनसे छोटी होने का मतलब आपको मासा निकालना है। लेकिन एक शर्त आगे बढ़ा दिया कि क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। जो शेष बचने वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या करते हैं, तुरंत घटा लेते हैं। क्रमशः दिया है तो 3026 और दूसरा पद लिखा 5053,
इसमें से जो शेष बचने वाला हिस्सा उसको आप माइनस कर लीजिए। 26, 11, 15, 11, 26, 6 में से 1 निकला 5, 2 में से 1 निकला 1, आगे 30 वही है। उसके बाद दूसरे पद पर चलते हैं। 3 में से 3 निकल गया 0, 5 में से 1 निकला 4, 5040। एकदम पिछले सवाल को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको आप लगा लेंगे। चलिए 5040 हम भाग करते हैं 3015 से। एक बार जाएगा 3015, 10 में से 5 निकल गया 5, 3 में से 1 निकला 2, ये रहा 0, 5 में से 3 निकल गया 2। अब चलते हैं, ये अब भाजक बन जाएगा। इसको आप भाज्य बनाएंगे। 3015 बीच में है, 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 2025 हुआ। 5 में से 5 निकला 0, 11 में से 2 निकला 9, यहाँ 9 है। अब इससे ले जाएंगे 2025 में हम भाग करेंगे इससे, तो 9 दूनी 18, 9 तरीक से 2 बार तो जाना ही जाना है। 0 0, दोनों 18 और दोनों 18, 1 19, 5, 12 में से 8 निकला 4, 45 हो गया। और 45 से हम 990 में भाग देते हैं, देखते हैं। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूनी 90, 9 फिर 0, 45 दूनी 90। देखिए फिर खुशी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि कटा किससे? 45 से। और अपना आप विकल्प भी क्या है? 45, सी वाला का मतलब सी वाला अपना ऑप्शन सही है। तो देखिए करना क्या है, एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य है। इस खाली वक्त में अपने आप को आप मजबूत कर डालिए। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा ये कटे और शेष बचे। शेष बचना है तो जो शेष बच रहा है उसको कम करके जो पद आ रहे हैं उनका मासा निकाल दीजिए, वही जो अपना आंसर हो जाएगा। मेन हर एक प्रश्न का मेन कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए कि अगर ऐसा है तो क्या करेंगे। अब आपकी सहूलियत के लिए एक प्रश्न हम यहाँ दे रहे हैं, उसको आप खुद करके आजमाइएगा। देखेंगे थोड़ा सा इसमें प्रश्न का नेचर चेंज हो गया है। पहले 2-2 की सीरीज थी, अब देखिए पद जो है 3 हो गए, तो काम वही करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। जैसे वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। जो क्रमशः शेष बच रहे हैं उसमें हम क्या करते थे, जो शेष बचता था उसको घटाते थे। वही काम इसमें करेंगे, केवल इतना है कि उसमें पद 2 थे, इसमें एक पद और बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, 964 में से पहले क्या आता है 41 माइनस किया, फिर है 1238 में से 31 माइनस करना है, फिर है 1400 में से 51 माइनस करना है। 4 में से 1 निकल गया 3, 6 में से 4 निकल गया 2 और 9, 923 हो गया। 8 में से 1 निकल गया 7, 3 में से 3 निकल गया 0, यहाँ 2 और 1, 1349 हो जाएगा। चलिए 10 में से 1 निकल गया 9, 9 में से 5 निकला 4। अरे आप वैसे भी तो निकाल सकते हैं। 49 के यहाँ 14 हो जाएगा। 38 में से 31 निकल गया 7, 64 में से 41, 23। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका मासा भाग इससे कैसे निकालेंगे, ये तो आप जानते हैं। क्रमशः पदों को देख लेंगे, सबसे छोटा ए है, उससे बड़ा ए है, सबसे बड़ा ए है, तो सबसे छोटे से उससे जो बड़ा है उससे हम भाग देना शुरू करेंगे। मतलब शुरू होगी प्रक्रिया यहाँ से। 1207 में हम भाग देंगे किससे, 923 से। अब 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही लेके जाना है, तो हो गया 923। 7 में से 3 निकल गया 4 आ गया, यहाँ है 0, 10 में से 2 निकल गया 8,
11 में से 9 निकल गया, 2। खूब करिए गुणा भाग, खूब करिए मजबूत अपने आप को, समय तभी बचेगा। 923, 2, 4 दूनी 8, 4 बटू 32, 32 4 बार जाएगा ज़्यादा, 3 बटू 24, 3 6, 3 बार ले चलते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 हासिल आए, 3 बटू 24, 24 1 25 और 3 दूनी 6 2 8। चेक कर लिया, 3 चौक 12, 3 बटू 24 1 25 और 3 दूनी 6 2 8। 3 में से 2 निकल गया, 1 1, 12 में से 5 निकल गया, 7। हो गया 71। भाग करते हैं 284 में, 4 सते 28, 4 बार जाएगा, क्लियर। 4 का 4 और 4 सते 28। देखिए 71 से कटा ना। अब इसी 71 से हम भाग करेंगे किस में, ये प्रक्रिया शुरू होगी फिर 1349 में। देखते हैं एक बार तो हो जाएगा 71, 4 में से 1 निकला 3, 13 में 7 निकला 6, उसके बाद 9 उतारेंगे, 9 बार ले गए, 9 का 9, 9 सत्ते 63। देखिए संयोग अच्छा रहा कि हमको और आगे झेलना नहीं पड़ा। इसी 71 से यह भी कट गया और हम ऑप्शन देखेंगे तो हमको एक ऑप्शन दिख भी गया 71। इस तरह से इसका आंसर हो गया 71। तो देखिए जिस तरह से हमने कलेक्शन किया है प्रश्नों का, अगर आप थोड़ा सा भी सचेत हो जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को तो कतई आप छोड़ करके नहीं आने वाले हैं। ये तो अभ्यास के द्वारा एकदम ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रुचिकर है, थोड़ा सा पिछले वाले सवालों से हट करके है। आप देखेंगे दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखेंगे प्रत्येक दशा में समान शेष बचना है तो इसके लिए एक तरीका है, आप ध्यान देंगे, चक्रीय क्रम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आप 187 को रखिए, फिर 233 को, उससे बड़ा वही है, फिर 279 को। इसमें हम करते क्या हैं, क्रमशः जोड़ा बनाते हैं और पहले बीच वाले से ही शुरू करते हैं। मतलब 233 में से हम 187 को घटाएंगे, यहाँ से चला, फिर हम 279 में से 233 को घटाएंगे, समान शेष ले आना है। मतलब अगला हो जाएगा 279 माइनस 233 और फिर हम लास्ट में 3 पद है ना, तो लास्ट वाले से पहले वाले को घटा देते हैं, 279 माइनस 187। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 स्थितियां बनती हैं, देखेंगे। तो 233 में से हम 187 को माइनस करेंगे। देखिए 233 में से 187 को, फिर 279 में से 233 को, फिर 279 में से 187 को। एक क्रम भूलना नहीं चाहिए, क्रमशः आपस का अंतर पता होना चाहिए, लास्ट वाले का पहले से भी अंतर होना चाहिए। तो 233 में से 187, इसके लिए 13 में 7 निकल गया 6, 12 में से 8 निकलेगा 4, ये हो गया 1, हो गया 146। 13 में से 7 निकल गया 6, ये हो गया 2, 12 में से 8 निकल गया 4, 146 नहीं, केवल 46 हो गया। 9 में से 3 निकल गया 6 और 7 में से 3 निकला 4, ये भी 46 हो गया। 9 में से 7 निकला 2 और 7, 17 में से 8 निकल गया 9। अब देखिएगा अंतर कितना, जो अंतर यही बचा है हमको इसी का क्या निकाल लेना है, मासा निकालना है। देखिए आइडिया चेंज हो गई, अगर अलग अलग
शेष बचता तब तो हम उसी में से घटा के जो आता उसी का निकालते, लेकिन मासा अब भी निकलेगा, अंतर का ही निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको सचेत होना होगा। पहले आप करेंगे क्या, तीनों पदों को ऐसे लिख लेंगे, जैसे 187 था, 233 है और 279। तो इसमें करेंगे क्या, 279 में से 233 को घटाएंगे, फिर 233 में से 187 को घटाएंगे, फिर 279 में से 187 को घटाएंगे। तो मतलब हर हाल में इधर से चलते जाइए बड़े से छोटे की तरफ, फिर इससे इधर और इधर से भी एक स्टेप आप पूरा करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि बड़े से पहले आप इधर बढ़े फर्स्ट स्टेप, फिर यहाँ से सेकेंड स्टेप, फिर इधर से इधर बढ़ जाइए थर्ड स्टेप। ये तीनों पद आपको याद हो जाने चाहिए, मतलब ऐसे ही करना है। उसके बाद आपका ये आ गया 46, 46, 92। तो 46 और 46 सेम पद है, मतलब हमको 92 और 46 का मासा निकालना है। 46 दूना 2 छक 12, 2 चौक 8 9। तो 46 से निकल गया, अपना ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से 46 से अगर हम भाग देंगे इसमें 187, 233 और 279 में, तो समान शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा आप भाग करके चेक कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। 12 शेष बचना है। तो क्या यह अलग सवाल है? बिल्कुल नहीं। सबसे सब में 12 ही शेष बचना है। तो ये जो पहले ही इसके पहले वाले सवाल से पहले जो 2-3 सवाल आप चलाए हैं 5वें प्रश्न पर हैं, उसके पहले जो सवाल चले हैं उसी पर आधारित है। इसमें हमको करना क्या है, सब में से हम 12 माइनस करेंगे। 1356 माइनस 12, फिर है 1868 माइनस 12, फिर हम 2764 माइनस 12। जो आएगा उसी का हम निकालेंगे मासा। 6 में से 2 निकला 4 हुआ, 5 में से 1 निकला 4 और इधर कुछ निकलना नहीं है, 1344 हो गया। 8 में से 2 निकल गया 6 हो गया, 6 में से 1 निकल गया 5 हो गया, 1 8। 4 में से 2 निकला 2, 6 में से 1 निकला 5, 27 वैसे 1 56 12 44 12 56, 56 12 68 और 52 12 64। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, बस वही स्टेप आप अपना लीजिए। छोटे से बड़े में आप भाग करना शुरू करिए, क्योंकि मासा निकालना है इनका। क्योंकि 1856 भागे 1344, एक बार ले गए 1344। 6 में से 4 निकला 2, 5 में से 4 निकला 1, 8 में से 3 निकल गया 5, आ गया 512। ले चलते हैं 1344 में भाग देंगे इससे 2, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 ये बार जाएगा। 12 दूनी 24 हो गया, 2 5 10 हो गया, 0 हो गया। 4 में से 2 निकला 2 हो गया, 3 320 से फिर 512 में भाग देते हैं। 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 320 आया, 2 11 में से 2 निकला 9, 4 में से 3 निकला 1 192। फिर हम 192 से भाग करेंगे 320 में, 5 9 45, 19 दूनी 38, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, करें 2 बार ज़्यादा होगा, 2 बार ले चला 1 बार। 192, 10 में से 2 निकल गया 8, 11 में से 9 निकला 2 और 2 में से 1 निकला 1। फिर हम चलते हैं 128 से 192 में भाग देंगे, 128 से भाग देंगे 192 में, 1 बार जाएगा। 128 हुआ, 12 में से 8 निकला 4, करते रहिए जब तक निकल ना जाए। 12 में से 8 निकला 4 और 8 में से 2 निकला 6। अब 64 से 128 में भाग देंगे 2 बार, 2 चौक 8, 2 छक 12, कट गया। 64 से तो ये कट गया। ठीक, अब जब 64 से यह कट गया तो फिर हम भाग करेंगे
64 से भाग करेंगे 2752 2752 में हम भाग करेंगे 64 से। देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बार लेके चलते हैं। 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19, 4 बार क्या होगा देख लें। 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, 4 बार जाएगा 256 हो रहा है। 4 बार ले चलते हैं, चेक कर लीजिए तुरंत। 4 चौक 16, 4 छक 24, 24, 1 25, 15 में से 6 निकल गया 9, 6 में से 5 निकला 1 और उसके बाद 2, 192, 3 बार ले जाते हैं। 3 चौक 12 और 3 छक 18, 1 19। देखिए अच्छा खासा प्रश्न रहा जो कि 64 से यहाँ पर आके कटा और अपना ऑप्शन भी है 64। इस तरह से ये सवाल हल हो गया और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। बस करना कुछ नहीं है। मासा वाले प्रश्नों में ये पहले आपको चेक करना होगा कि मासा है कि लासा। तो आपसे पूछ रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे, अगर जिससे कटने वाली बात हो तो इन पदों का मासा निकाला जाता है, और अगर इनसे वह संख्या कटे तो समझिए कि उसका लासा निकालना है। कहीं कहीं ज़्यादातर तो इंडिकेट यही रहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया है तो आप मासा निकालिए, अगर छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है तो लासा निकालिए। लेकिन कहीं कहीं प्रश्न बनाने में चालाकी कर देता है, छोटी से छोटी तो लिखेगा लेकिन उसमें मासा वाली शब्द छिपी रहेगी। तो मान लीजिए रेयर केस में है, जिसमें आप समझ गए होंगे कि अगर समान जितना शेष बच रहा है उतना घटा के पद का हमने मासा निकाल लिया। हाँ, एक कंडीशन वही था जब समान शेष बचे, मतलब यहाँ आंकिक मान ना दिया हो, तब आपको केवल वही चक्रीय क्रम ध्यान में रखिएगा। जैसे बड़े को यहाँ रख दिया, उससे बाद छोटे को यहाँ रखा, उससे छोटे को यहाँ, फिर आपस में ऐसे घटाते हुए तीन पद प्राप्त कर लेंगे और तीनों पदों का मासा निकाल लेंगे। राइट। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब जो है मासा का अनुप्रयोग कहाँ है, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो चीज़ देखने को मिल रहा है। दिया गया है किसी दूध वाले की एक टंकी, दो टंकी नंबर 1 में 75 लीटर तथा टंकी नंबर 2 में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा नाप सके। देखिए अब हम इस्तेमाल करेंगे इसी मासा वाले अनुप्रयोग का। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, जो मतलब जिसके द्वारा इन दोनों की माप ली जा सके। तो अर्थात उस बड़े से बड़े पैमाने को हमको निकालना है, बड़े से बड़े बर्तन की माप को। तो हमको करना कुछ नहीं है, 75 व 45 का क्या करना है, मासा निकालना है। इसका हमको मासा निकालना है। तो चाहे आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, नहीं तो भाग विधि से। 45 से आप भाग करेंगे 75 में, 45 को 45, 5 5 7 30 आ गया। 30 से भाग करेंगे 45 में, एक बार जाएगा 15 बचा, 15 से 30 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, लास्ट में जा करके 15 से कट गया। इसका मतलब 15 लीटर इसका मासा है, अर्थात जो मानक हमसे पूछा गया वो 15 लीटर है। अब आप इसको चाहें तो गुणनखंड भी से हल कर सकते हैं। 75 है, 45 है, 75 3 गुणे 5 गुणे 5, 45 है, 15 दिया 45, 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब मासा में ये होता है उसी चीज़ को लिया जाता है जो कामन हो। तो कामन वाला हिस्सा 5 हो गया और इसमें कामन वाला हिस्सा 3 हो गया। 3 गुणे 5 कर लिया, आ गया 15। तो चाहे आप गुणनखंड विधि से और चाहे आप भाग विधि से, जिसको भी आप उचित समझे उससे आप लगा लेंगे। तो इस तरह से इसका अनुप्रयोग हमने कर लिया, आ गया 15 लीटर। देखेंगे दिया गया है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धात की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि करना क्या है
आपके पास मान लीजिए एक 78 सेंटीमीटर की कोई सरिया हो मिल गई, एक 104 सेंटीमीटर की, एक 117 सेंटीमीटर की और एक 169 सेंटीमीटर की। ये चारों हैं, ये 78, 104, 117 और 169। अब क्या कह रहा है कि 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर, मतलब इसमें से ऐसा टुकड़ा बनाना है कि उससे बड़ा टुकड़ा संभावित ना हो, और इन टुकड़ों को जितने सब टुकड़े कटेंगे, इसमें से जितने भी कट रहे हैं सबको मिला के ओवरऑल टोटल कितने टुकड़े बनेंगे, प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मौके पर तो 4 है, लेकिन जब टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे तो कितनी होगी। अब है ना मज़े की बात इसमें, तो इसमें आप उस तरह से कुछ जुगाड़ ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अधिकतम लंबाई का बराबर छड़ काटना है, अर्थात बड़े से बड़ा टुकड़ा काटना है। तो हमको करना क्या, 78, 104, 117 और 169 का हम मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए हम निगाह डालते हैं, तो इनका मासा आएगा, आप निकाल के चेक कर लेना, 13 आएगा, क्योंकि 13 से सभी कटेंगे। 13 13 6 78, 13 9 देखिए 169 भी 13 तिरहिया में 169, 13 9 117, 13 8 104, 13 6 78, 13 से सब कटेंगे। इसके अलावा सामूहिक रूप से किसी और से नहीं कटेंगे। तो सबसे बड़ा टुकड़ा हो गया कितना, 13। अब 13 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़े के हिसाब से 78 वाले में क्या टुकड़े बनेंगे, 78/13। दूसरा 104 वाले में कितना टुकड़ा बनेगा, 104/13। तीसरा 117 वाले में कितना टुकड़ा बनेगा, 117/13। चौथा 169 वाले में कितना टुकड़ा बनेगा, 169/13। सबको 13 से भाग करते हुए जो आएगा सबको जोड़ लेंगे। 13 6 78, 13 8 104, 13 9 117, 13 तिरहिया में 169। तो 8 6 14, 14 9 23, 23 3 26, 26 10 36। इस तरह से अपना ये हो गया 36। तो अधिकतम कितने टुकड़े बनेंगे, सब मिला के 36 टुकड़े बनेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को आप प्राप्त करते रहेंगे, जो एक टाइप के होंगे और साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी होंगे। तो आप जो है ऐसे अन्य प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल पंकज स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, खुद को अपडेट करिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।